नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने अपना कार्यभार संभाल कर आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सुंदरनगर की जनता से अपील की है कि शहर के लोगों की सुविधा के लिए 1 सितंबर से एक दिन सूखा कूड़ा और एक दिन गीला कूड़ा उठाया जाएगा। शहर को साफ सुथरा रखना परिषद की जिम्मेदारी रहेगी, जिसमें शहर के लोगों को परिषद का सहयोग करना पड़ेगा। अगर कोई भी इसमें कोताही बरतेगा तो उसे 500 से 1 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एनजीटी कोर्ट के जो अलग अलग डिसीजन हैं उनके अनुसार हमें काम करना है और उस कोर्ट की अनुपालना भी करनी है। तो उसी की एवज में मैं बात करना चाहूँगी कि शहर में जैसे डोर टू डोर कलेक्शन करना हमारा 100% तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहेगा और उसके साथ साथ हमारा जो है गीला और जो सूखा कूड़ा है कचरा अलग अलग करके लेना होगा। उसके लिए भी मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूँगी कि हम 1 सितंबर से जो है वो अलग अलग एक दिन गीला एक दिन सूखा कूड़ा लेने का प्रयास करेंगे और हर एक आदमी तक जो है हमारा आदमी पहुँचे, इस बात का प्रयास रहेगा कि किसी आदमी के घर तक हमारी गाड़ी ना पहुँचे, ये नहीं होगा और हर एक घर में गाड़ी जाएगी और गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग उठाएगी। मैं लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपने घर से एक दिन गीला एक दिन सूखा कूड़ा दें, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आज गाड़ी आपकी गीले के लिए आए तो गीला ही देना होगा और सूखे के लिए आए सूखा ही देना होगा। अभी आप लोगों से आग्रह करूँगी, बार बार विनम्र आग्रह करके कह रही हूँ कि आप अपना कचरा अलग अलग करके दें। अगर आप कब कचरा उड़े पड़े फेंकते हैं, जलाते हैं या नहीं देते हैं नगर परिषद को या मिक्स देते हैं तो इन सभी उस पर जो है आप लोगों को जुर्माना हो सकता है, जिसकी सीमा 500 से 10,000 और 1 लाख तक भी जा सकती है। नालागढ़ के स्वारघाट रोड पर बुधवार देर रात सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही हरोगी माता मंदिर के पास गाड़ियों पर बड़ी चट्टानें आने से 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। जानकारी देते हुए उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि रास्ते को जल्दी खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मौके पर एफकॉन कंपनी की मशीनरी मलबा हटाने के लिए लगा दी है। जैसे ही रास्ता पूरी तरह ठीक होगा, यातायात खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही ऑट टनल के पास भी पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी आ रहा था। ऑट टनल में पानी ही पानी भर गया, जिस कारण भी रास्ता बंद था। उपायुक्त ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ जगह से यह भी रिपोर्ट आई है कि कटौला क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप है, जिसे भी जल्द ही सुचारू किया जाएगा। जो हमारा नेशनल हाईवे है मंडी कुल्लू, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स की वजह से आज सुबह से वो बंद है और जगह जगह पर उसमें लैंडस्लाइड्स आई है। सभी जगह पर जो हमारी तैयारी थी बरसात को लेकर, उसमें JCBs वगैरह तैनात की गई है। जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है वहाँ पर उनकी लेबर और JCB पहले ही तैनात है। तो जो जहाँ पर भी हमारे लोग तैनात हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इमीडिएटली रिस्टोर करने के लिए और डिपेंडिंग कि किस तरह की लैंडस्लाइड है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उस तरह से समय ज़्यादा लग रहा है, पर हमारे लोग तैनात हैं, पूरी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉयड है और जो बेस्ट जितने जल्दी हो सके उतना हमारा प्रयास है। कुछ जगह पर ये भी रिपोर्ट आई है कि कटौला साइड पे जो कटौला का रोड था वहाँ पर बिजली के भी डैमेज हुए, जिस वजह से कुछ जगह पर बिजली की भी आपूर्ति ठप है। तो उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं। सुबह सुबह से हमारे सभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेस्ट हो सके उसे इमीडिएटली उसको रिस्टोर करेंगे। न्यू नालागढ़ में हनुमान मंदिर के नजदीक बनी प्रवासी लोगों की कॉलोनी में एक प्रवासी युवक द्वारा अपने पड़ोस में रह रही 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नालागढ़ थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धारा 354 IPC के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब उनकी बेटी घर पर अकेली थी तब युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जब बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी तब आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसकी मां भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों को देखकर युवक वहां से फरार हो गया, जिस पर उन्होंने नालागढ़ थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नालागढ़ थाना पुलिस ने 8 पॉक्सो एक्ट और धारा 354 IPC के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी जिन लड़की अंदर लेटी हुई थी, मैं कहीं थी पास नहीं थी किसी पड़ोसन के पास, मेरी चुप्पी की लड़की की थोड़ा कुछ क्या
बलात्कार करने की कोशिश करी इसके साथ। पुलिस स्टेशन में इसमें सेक्शन पोक्सो 354 IPC में दर्ज हुआ है। इसमें अक्यूज अरेस्ट कर लिया गया, आगे इन्वेस्टिगेशन किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेकअप, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।